ओके, सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2025 पेपर 1 के क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है एक्चुअली वो हमें जो मैच करना है। यहाँ पे पी क्यू आर एस 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इधर में टोटल 5 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही एक्चुअली लेंथी था, इसीलिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन को जो पार्ट में जो ब्रेक कर दिया। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा एस से। एस जो है इसमें एक सेट है, द नंबर ऑफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर सच दैट ये आई एक्स एक डिफाइन किया हुआ है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट इज, मीन्स ये फंक्शन वो कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं होगा, उसका नंबर ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी वो पूछा है। मीन्स ये फंक्शन कौन सा पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, वो नंबर ऑफ पॉइंट कितना है। और इधर में टोटल 5 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे 8, 9, 5, 6 और 10 टोटल 5 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से मैं लिखता हूँ। यहाँ पे आई एक्स जो डिफाइन किया है, ये आई एक्स डिफाइन किया है हमारा समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 to 4 साइन मॉड ऑफ x माइनस के प्लस कॉस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस के प्लस हाफ। ये फंक्शन को हमें बताना है, ये फंक्शन के पास नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशियल पॉइंट कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे समेशन है, k का सम है वो 0 से लेकर 4 तक, तो सभी वैल्यू एक एक करके जो पुट कीजिए। तो यहाँ पे मैं जब रखूंगा वो k का वैल्यू 0, हमें मिलेगा साइन मॉड x प्लस कॉस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस हाफ। ओके, प्लस जब मैं रखूंगा वो k का वैल्यू 1, तब हमें मिलेगा साइन मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस कॉस ऑफ, इसके जगह मैं रख रहा हूँ 1, दैट मीन कॉस ऑफ x माइनस हाफ। ठीक है, फिर से जब मैं रखूंगा वो k का वैल्यू 2, तब मिलेगा साइन x माइनस 2 प्लस कॉस ऑफ x माइनस 3/2 है ना फ्रेंड। यहाँ पे माइनस 2 प्लस हाफ, दैट मीन्स माइनस 3/2। तो इसके जगह मैंने रखा 0, फिर 1, फिर 2, फिर सिमिलरली 3 रखूंगा, फिर सिमिलरली मैं 4 को भी रखूंगा। ठीक है, तो अब ये पूरा फंक्शन के पास हमें नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशियल पॉइंट बताना है। अब एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे हमें लिखना है साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है। साइन एक्स का ग्राफ होता है हमारा ये वाला ग्राफ, ये होता है हमारा साइन एक्स का ग्राफ। तो हमें फाइंड करना है साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। साइन ऑफ जो मॉड एक्स का ग्राफ हम कैसे फाइंड कर सकता हूँ, मीन्स किसी भी फंक्शन का ग्राफ, अगर किसी भी फंक्शन का एफ एक्स का ग्राफ हमें पता है, हमें फाइंड करना है एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। तो ऐसा ग्राफ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, पहले जो एफ एक्स का ग्राफ है उसको पहले हम लोग जो प्लॉट करते हैं, फिर एफ ऑफ जो मॉड एक्स का ग्राफ फाइंड करने के लिए उसी ग्राफ को जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है, मीन्स वाई एक्सिस का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट को वो हम लोगों को वो एरिज करना होता है। फिर ये राइट हैंड साइड में जो पार्ट है उसको एक इमेज आकार में लिखना है, और जिसमें वाई एक्सिस क्या काम करेगा, एक मिरर के काम करेगा। तो सिमिलरली ये साइन एक्स का वो ग्राफ है, हमें साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है इसको हमें मिटाना पड़ेगा, तो इस पार्ट को हमने मिटा दिया। ठीक है, इस पार्ट को हमने जो मिटा दिया। अब जो राइट हैंड साइड में जो पार्ट है उसका ही इमेज यहाँ पे आएगा, और जहाँ पे वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस एक मिरर की तरह काम करेगा। तो इसको अगर इमेज निकालना है तो ये कर्व इधर गया, तो इधर में जो मिरर में ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसे वो करते करते वो चलता जाएगा। तो साइन ऑफ जो मॉड एक्स का जो कर्व है ये हमारा ऐसे हुआ। अब इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, जो साइन ऑफ मॉड एक्स है इसके पास नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल जो पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, तो नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशियल पॉइंट मीन्स जहाँ पे इस फंक्शन के पास शार्प एज होगा, शार्प एज। तो इसके पास देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा ओरिजिन है इसके पास एक शार्प एज हमें मिल रहा है। क्यों, देखिए यहाँ पे ग्राफ ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे करके उठ के जा रहा है। बाकी ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये शार्प एज नहीं है। तुम ये ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है ये हमारा है शार्प एज है। तो साइन ऑफ जो मॉड एक्स है इसके पास शार्प एज सिर्फ एक ही है, और वो भी है ओरिजिन पे। इसीलिए साइन ऑफ मॉड एक्स फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, सिर्फ ओरिजिन को छोड़ के। तो ये फंक्शन, ये जो साइन ऑफ मॉड एक्स फंक्शन है, ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है।
अब ये पूरा फंक्शन में अगर छोटा सा एक पोर्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो बाकी फंक्शन तो ऐसे करके प्लस करते करते लिखा गया। तो मतलब इस पूरा फंक्शन में पास अगर एक छोटा सा एक टॉपिक अगर मीन्स वो छोटा सा एक पार्ट अगर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो ओवरऑल होल फंक्शन भी x इक्वल टू 0 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मीन्स इसके पास जितना कार्ड थे ये सभी फंक्शन x इक्वल टू 0 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन सिर्फ साइन और मॉड x जो है ये x इक्वल टू 0 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं। सो दैट मीन्स ओवरऑल ये पूरा जो फंक्शन है हमारा ix ये x इक्वल टू 0 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो सिमिलरली किसी भी कार्व में मीन साइन का साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस के ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, सिर्फ x इज इक्वल टू k पॉइंट में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस के ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, सिर्फ x इज इक्वल टू k पॉइंट को छोड़ के। तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तो दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये भी हमारा x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फिर से यहाँ पे देखिए साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 है, ये x इक्वल टू 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फिर से यहाँ पे साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 है, तो x इज इक्वल टू 3 से भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा और 4 पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस फंक्शन के पास हमें नंबर ऑफ डिफरेंशिएबल पॉइंट वो 0 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे और 4 पॉइंट पे। ये हमने सिर्फ चेक किया साइन को। अब कॉस जो फंक्शन है कॉस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2, कॉस ऑफ यहाँ पे है जो मॉड ऑफ x माइनस हाफ और यहाँ पे है कॉस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3/2। तो ये फंक्शन क्या हर जगह डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसको भी हमें चेक करना है। इसको चेक करने के लिए वही तरीका हम जो बाय ग्राफिकली हम इसको चेक करेंगे। तो cos x का ग्राफ क्या होता है, cos x का ग्राफ होता है हमारा ये वाला ग्राफ होता है cos x का ग्राफ। cos x का ग्राफ होता है ये वाला ग्राफ, ये वाला cos x का ग्राफ होता है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है cos ऑफ मॉड x का ग्राफ फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें जो क्या करना पड़ेगा, ये जो राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है उसको मिटाना होगा, ठीक है, और हमारा मीन्स वो लेफ्ट हैंड साइड पर जो पार्ट उसको मिटाना होगा। राइट हैंड साइड में जो हमारा कार्व बना है उसका ही हमें इमेज लेना है, जहां पे y एक्सिस क्या है मिरर के तरफ काम करेगा। तो इसका इमेज मतलब ऐसे ही हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, जो cos ऑफ जो mod x का ग्राफ है और जो cos x का ग्राफ है ये दो ग्राफ क्या है, सेम ही तो है। देखिए यहाँ पे कोई साथ पेज नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है cos ऑफ mod x ये हर जगह हमारा डिफरेंशिएबल होगा। दैट मीन्स हमारा cos ऑफ जो mod x का जो ग्राफ है और cos ऑफ x का ग्राफ सेम है। क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं cos क्या है, एक इवन फंक्शन है। तो x के जगह में मैं x रखूं या फिर माइनस x रखूं, वो मतलब cos क्या करता है, वो माइनस साइन को ऑब्जर्व कर लेता है। इसीलिए cos ऑफ mod x का ग्राफ और cos x का ग्राफ सेम होता है। और हम जानते हैं जब cos x हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ पे जितना भी फंक्शन है cos ऑफ mod ऑफ x प्लस 2 डिफरेंशिएबल है हर जगह। यहाँ पे वो cos ऑफ जो mod ऑफ x माइनस 2 ये मीन्स यहाँ पे वो जितना भी cos का टर्म है ये हर जगह डिफरेंशिएबल है। सिर्फ साइन वाला जो फंक्शन है वो सिर्फ डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, ताकि हमें 4 तक हमें वो जाना है। वो हमें जो k का वैल्यू वो 0 से लेकर 4 तक है, तो हमें मैक्सिमम साइन ऑफ mod x माइनस 4 तक मिलेगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 टोटल 5 पॉइंट ऐसा मिला जिस पॉइंट पे ये ix फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट। तो नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कितना मिला, 5 मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5। तो 5 मींस ये जो एस जो मैंने लिखा, ये जो मैंने एस जो लिखा, ये एस ऑप्शन ये 5 के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का एक छोटा सा पोर्शन था एस। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने लिखा हूं, अब मैं जाता हूं क्वेश्चन आर की तरफ, ठीक है ना। मतलब ये एक ही क्वेश्चन है, इसका एक छोटा सा ये जो पोर्शन है। अब क्वेश्चन में आर को लिखता हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब क्वेश्चन आर को देखिए, क्वेश्चन आर में क्या बोला है। क्वेश्चन आर में बोला है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n, यहाँ पे जो r है यहाँ पे बोला है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n which is greater than 5, which is greater than 5 such that x is equal to 3
इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ एक फंक्शन गिवन है हमारा एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 होल पावर n इंटू ये n है होल पावर n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये एक फंक्शन हमारा गिवन है, इसके बारे में आप बोलना है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n जो कि 5 से बड़ा है सच दैट x इक्वल टू 3 जो है ये इस फंक्शन का एक लोकल मिनिमा है। तो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा ये हम कैसे फाइंड करते हैं, इसमें देखिए इसमें दो रूल होता है। एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। पहले कोई सा भी एक फंक्शन दिया रहता है हमारा f(x), उसको हम लोग क्या करते हैं f डैश x निकाल लेता हूँ, f डबल डैश x को निकाल लेता हूँ, फिर क्या करता हूँ f डैश x को मैं यहाँ पे जो पुट करता हूँ 0, फिर इसके पास जो x का जो सॉल्यूशन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ये जो सॉल्यूशन आता है इसको हम बोलते थे क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना, मतलब ये एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट है। अब यहाँ पे हर एक जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पॉइंट को यहाँ पे आके हमें जो पुट करना होगा। सपोज यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट हमें मिला x1 x2 x3 ऐसे करते करते मिला। अब हमें क्या करना है, f डबल डेरिवेटिव x1 को हमें इसमें अगर इसमें जो बिठाना है, अगर इसका वैल्यू लेस देन 0 आया तो मतलब x1 जो पॉइंट है वो हमारा है लोकल मैक्सिमम। और सिमिलरली अगर सपोज f डबल डैश यहाँ पे मैंने एक एक्सट्रीम पॉइंट को बिठा दिया x2 मीन जो क्रिटिकल पॉइंट है इसमें वैल्यू आ गया हमारा ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 मतलब ये जो x2 जो पॉइंट है ये हमारा हुआ लोकल मिनिमम पॉइंट, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा f ऑफ x2। तो इसमें वो जितना भी क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है उसको सभी को इसमें अंदर बिठाइए f डबल डैश x में। अगर लेस देन 0 हुआ तो जो वही पॉइंट होगा इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा, और अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो उसी पॉइंट में फंक्शन का मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। और अगर किसी पॉइंट ने फंक्शन का वैल्यू अगर 0 दे दिया तो उस केस में हम कुछ नहीं कह सकते हो। तो इसमें वो जिन जिन वैल्यू के लिए ये लेस देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। ये होता है हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और एक टेस्ट होता है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, सेकंड डेरिवेटिव तक हमें करने का जरूरत नहीं है, हमें ये सभी क्रिटिकल पॉइंट जो मिल गया। आप क्रिटिकल पॉइंट को एक्स एक्सिस के ऊपर एक प्लॉट कर दीजिए, यहाँ पे x1 x2 x3 x4 ऐसा करते करते प्लॉट करते जाइए। अब हमें लेफ्ट से लेकर राइट तक हमें चलना है। सपोज x1 जो पॉइंट पे ये हमें चेक करना है f डैश x में, f डैश x में वो x1 का वैल्यू अगर प्लस से माइनस की तरफ चेंज हो रहा है तो उस केस में हमें मिलेगा लोकल मैक्सिमा। अगर प्लस से माइनस की तरफ चेंज हो रहा है तो उस केस में हमें मिलेगा मैक्सिमा। सिमिलरली सपोज यहाँ पे x2 में सपोज यहाँ पे माइनस से अगर प्लस की तरफ चेंज हुआ, माइनस से लेकर प्लस की तरफ जब चेंज होता है उस केस में हमें क्या मिलता है फ्रेंड्स, मिनिमा। और अगर साइन चेंज नहीं हुआ, सपोज x3 का जो पॉइंट का है इसका लेफ्ट हैंड साइड में है प्लस और राइट हैंड साइड में भी अगर मिल रहा है प्लस, अगर कोई साइन चेंज अगर कोई साइन चेंज अगर नहीं हो रहा है उस केस में ये जो पॉइंट है x3 देखिए इसमें प्लस था प्लस हो गया, मतलब ये जो x3 जो पॉइंट है ये पॉइंट वो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। तो इस केस में ये फंक्शन इतना बड़ा फंक्शन दिया हुआ है तो इस फंक्शन को दो बार वो डेरिवेटिव करके चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो टेस्ट है इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग फर्स्ट एक बार डेरिवेटिव मैं करता हूँ, यहाँ पे जो hx जो फंक्शन दिया हुआ है इसका एक बार डेरिवेटिव करता हूँ। देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा फ्रेंड्स, h डैश x इज इक्वल टू यहाँ पे n नीचे आ जाएगा n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 होल पावर n माइनस 1 होल पावर n माइनस 1 इंटू 2x, x का डेरिवेटिव 2x इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 होल पावर n एज इट इज रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 2, ठीक है, तो 2x प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप इस पूरा लाइन में से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 होल पावर n माइनस 1 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2n और ये है x, ये एक्चुअली x था, सो 2nx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 होल पावर
सिर्फ एक ही मिलेगा ना, ताकि हमने x पावर n-1 पर n-1 को कॉमन लिया, तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही मिलेगा इंटू 2x प्लस 2, ये हमें मिल गया। अब हमें ध्यान से देखिए, ये हमें मिल गया h डैश x, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, x इक्वल टू 3 जो पॉइंट है, ये hx फंक्शन का क्या है, एक लोकल मिनिमा पॉइंट है। तो इसको मैं और एक लाइन फर्दर सॉल्व करता हूँ। इसको मैं तो h डैश x को मैं इसको और अगर फर्दर स्प्लिट कर दिया, हो जाएगा हमारा x माइनस 3 होल पावर n-1 इंटू एक्स प्लस 3 होल पावर n प्लस 1। इसको मैं लिख सकता हूँ इस लाइन को, और बाकी फंक्शन को मैंने एज इट इज लिख दिया 2nx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2x प्लस 2, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये जो फंक्शन लिखा है, इसमें देखिए x इक्वल टू 3 जो पॉइंट है, ये पॉइंट बोला है इसका एक लोकल मिनिमा होगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये पॉइंट है हमारा 3, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 4। तो 3 पॉइंट क्या बोल रहा है, लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा कब होता है 3 पॉइंट, फर्स्ट डेरिवेटिव को टेस्ट है, अगर साइन माइनस से प्लस की तरफ चेंज होगा तब होगा लोकल मिनिमा। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया ये 3 पॉइंट पे लोकल मिनिमा होगा। दैट मीन्स ये जो हमारा जो h डैश जो फंक्शन है, h डैश फंक्शन में जब जब मैं x का वैल्यू मैं 3 का ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जब जब मैं पोर्शन लूंगा एकदम 3 के आसपास, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जब जब इसका वैल्यू लूंगा, उस केस में हमें h डैश x का वैल्यू नेगेटिव मिलना चाहिए। और मैं जब जब इस 3 पॉइंट का राइट हैंड साइड में, मींस एकदम वो 3 के पास लेकिन थोड़ा सा राइट हैंड साइड में जब जब x का वैल्यू मैं उठा के इसके अंदर में बिठाऊंगा, उस केस में हमें h डैश x का वैल्यू पॉजिटिव मिलना चाहिए। यही क्वेश्चन में बोला है। अब मैं एक एक करके चेक करता हूं। ये पॉइंट है हमारा 3, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वो 3 पॉइंट से ज्यादा मीन्स राइट हैंड साइड में मैं एक पॉइंट को उठा रहा हूं। तो इसको मैं लिख रहा हूं h डैश 3, ऊपर मैं लिख रहा हूं प्लस 3 प्लस मीन्स वो 3 का वो राइट हैंड साइड का मैं कुछ पॉइंट का कलेक्शन बिठा के मैं चेक कर रहा हूं। इसका वैल्यू मैं चेक करके मैं देखता हूं इसका वैल्यू क्या आता है। इसका वैल्यू आना चाहिए पॉजिटिव। हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n, वो कौन सा n होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं जब इसका वैल्यू मैं 3 से ज्यादा बिठा रहा हूं, तो ये यहाँ पे है x माइनस 3, तो ये फंक्शन हो जाएगा हमारा जो पूरा हो जाएगा हमारा जो पॉजिटिव, ताकि x क्या है, x जो है ये वो 3 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ये भी हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। और पावर में जो है n क्या है, नेचुरल नंबर है और वो भी 5 से बड़ा है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसमें सारा टर्म देखिए पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे मैंने x का वैल्यू मैंने वो 3 से ज्यादा लिया, तो ये सारा वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये भी पॉजिटिव मिल जाएगा, ये भी पॉजिटिव मिल जाएगा, मतलब सारा वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगा। तो हमें वो h डैश 3 प्लस ये वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगा। तो और इसमें मिलना भी वो चाहिए। और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है h डैश 3 माइनस, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, नेगेटिव। और उस केस में n का वैल्यू क्या होगा, देखिए इसका वैल्यू मैं जब 2 और 3 के जो बीच में एकदम वो 3 के आसपास में लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई पॉइंट में उठा के इसका अंदर डाल रहा हूं, तो उस केस में ध्यान से देखिए इसमें कोई इशू नहीं होगा, ये सारा स्टिल पॉजिटिव होगा, ताकि ये सारा पॉइंट वो मैं उठा रहा हूं मैं इस सेट से, तो ये सारा टर्म पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ताकि इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये थोड़ा सा एक छोटा सा नेगेटिव नंबर आएगा, लेकिन जो क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है तो ये थोड़ा सा एक बड़ा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ओवरऑल ये ब्रैकेट का अंदर जितना क्वांटिटी है ये पूरा पॉजिटिव ही आएगा। x प्लस 3 ये भी पॉजिटिव आएगा, ताकि है ना, x प्लस 3 ये भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन दिक्कत होगा इस केस में। तो हमारा ये जो पोर्शन है ये है पॉजिटिव, ये ब्रैकेट का अंदर जितना पोर्शन है ये भी हमारा है पॉजिटिव, लेकिन हमें मिलना चाहिए क्या, नेगेटिव मिलना चाहिए, तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। तो जब जब मैं x का वैल्यू मैं 3 के आसपास इसमें बिठाऊंगा, तो उस केस में हमें ये जो मतलब ये जो टर्म है ब्रैकेट का अंदर, ये टर्म क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव मिलेगा, और उसका पावर में है n-1। तो एक नेगेटिव नंबर का पावर में है n-1 और हमें नेगेटिव चाहिए, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब हमारे पास n-1 को क्या होना पड़ेगा, n-1 को होना पड़ेगा और, तभी तो ये मतलब देखिए यहाँ पे x का जो वैल्यू है इस 3 का लेफ्ट हैंड साइड में मैं इधर पॉइंट को मैं बिठा रहा हूँ, तो ये फंक्शन पॉजिटिव है, ये भी पूरा पॉजिटिव है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब मैं इधर का कोई वैल्यू इसमें अगर मैं बिठा रहा हूँ,
तो ये पूरा जो टर्म है ये नेगेटिव मिल रहा है, मीन्स नेगेटिव का पावर है n-1 और हमें चाहिए नेगेटिव, तो हमें जो मजबूरी में n-1 को करना पड़ेगा और, तो तभी तो हमें ये नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मिलेगा, हमें नेगेटिव चाहिए और नेगेटिव होना भी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ये लोकल मिनिमा है। सो दैट मीन्स n-1 को ऑड होना पड़ेगा। हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन मिला है n-1 को ऑड होना पड़ेगा। दैट मीन्स n को क्या होना पड़ेगा, n को होना पड़ेगा हमारा इवेन, तो n को इवेन होना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो कि 5 से बड़ा है और जो इवेन वो क्या है 5 से बड़ा है, नेचुरल नंबर भी है, स्मॉलेस्ट है और इवेन है, दैट मीन्स 6। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 6। दैट मीन्स ये जो R वाला जो क्वेश्चन था ये R 6 के साथ मैच कर जाएगा। मैं और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैंने किसी पॉइंट जो 3 से मैंने जो कुछ भी पॉइंट मैंने ले लिया तब कोई दिक्कत नहीं है, तब उस केस में n का कोई इशू ही नहीं है। n का वैल्यू तो कुछ भी बिठा दीजिए, ये पूरा टर्म हमें पॉजिटिव ही मिलेगा और मिलना भी चाहिए पॉजिटिव। तो हमें इस इंफॉर्मेशन से n का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड का मैंने कुछ पॉइंट एकदम वो 3 के आसपास, लेकिन 3 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में कुछ पॉइंट बिठा दिया तो ये भी पॉजिटिव मिलेगा, ये भी पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन ये अंदर वाला फंक्शन हमारा नेगेटिव मिल जाएगा और नेगेटिव का पावर में है n-1 और हमें चाहिए क्या नेगेटिव। तो हमें इसको अगर नेगेटिव करना है तो n-1 को होना पड़ेगा और, तो n-1 ऑड है, मतलब n क्या है हमारा, n है हमारा इवन और, तो क्वेश्चन के इसी तरह से आंसर आ गया हमारा 6। ठीक है, अब इसका ठीक है ना, तो हमने S और R को दोनों तो कर दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसके साथ ये मैच हो गया। अब इसके पास मैं चलता हूं Q के तरफ। अब इसके पास मैं चलता हूं Q की तरफ। Q में क्या बोला है देखिए, Q में बोला है द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच एक फंक्शन डिफाइंड है हमारा gx इज इक्वल टू 2n² माइनस 13a माइनस 15 इंटू x³ प्लस 3x, जहां पे x आ रहा है हमारा रियल नंबर 8 से। ये बोला है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या बोला है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R इज। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे एक फंक्शन gx डिफाइन किया है 2n² माइनस 13n माइनस 15 इंटू x³ प्लस 3x, जहां पे x कहां से आ रहा है पूरा रियल नंबर से। ये फंक्शन बोला है इंक्रीजिंग होगा ओवरऑल R में, तो मैं फंक्शन को लिख रहा हूं। देखिए gx फंक्शन दिया हुआ है हमारा 2n² माइनस 13n माइनस 15 इंटू यहाँ पे हमारा है x³ प्लस 3x। ये फंक्शन को होना पड़ेगा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन ओवरऑल R। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारा g' का जो डेरिवेटिव होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए। तो मैं यहाँ पे g' का मैं डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूँ। देखिए ये जो टर्म है ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म है, ताकि इसमें सारा टर्म n में है, तो इसका कोई इशू नहीं है, तो ये कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा 13n माइनस 15। इसका वो डेरिवेटिव होगा 3x² प्लस 3। ठीक है, तो ये फंक्शन क्वेश्चन में बोला है ये फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। वो कहाँ होगा, पूरा रियल नंबर के लिए इंक्रीजिंग होगा। दैट मीन्स g' जो है ये पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये समझ में आया, g' फंक्शन ये पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, क्योंकि ये इंक्रीजिंग बोला है। अब देखिए ये पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग है सभी x के लिए। अब इधर वाला पार्ट को देखिए 3x² प्लस 3, तो ये फंक्शन तो x का मैंने अगर जो कहीं से भी वैल्यू बिठाया तो ये जो टर्म है ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना, और मोर प्रीसियसली यू कैन से दिस टर्म इज ग्रेटर देन 3। सो दैट मीन्स ये टर्म हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो हमें पूरा का अगर पॉजिटिव चाहिए तो हमें ये क्वांटिटी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। दैट मीन्स 2n² माइनस 13n
-15 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अब हमें इसमें जो n का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2n स्क्वायर माइनस 15n प्लस 2n माइनस 15 ग्रेटर देन 0। यहाँ से n को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे मिलेगा 2n माइनस 15 प्लस 1 को कॉमन ले 2n माइनस 15, दैट मीन्स 2n माइनस 15 इंटू n प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जो OAB का मेथड उसको रख दीजिए, यहाँ पे n का वैल्यू है -1 और यहाँ पे n का वैल्यू है 15/2, 15/2। तो इधर में आएगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब थोड़ा सा वो देख लीजिए, 15/2 इसका मतलब क्या है, 7 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, द मिनिमम वैल्यू पूछा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ n का मिनिमम वैल्यू पूछा है ताकि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग मिले। तो इंक्रीजिंग इस साइड मिलेगा, इस साइड मिलेगा, लेकिन n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है तो इस साइड तो बिलोंग नहीं करेगा वो, ताकि वो यहाँ पे है -1, यहाँ पे है -2, इस साइड में नहीं होगा। तो n का वैल्यू इस साइड ही होगा, लेकिन हमें नेचुरल नंबर भी चाहिए और मिनिमम चाहिए। तो 15/2 मीन 7 पॉइंट समथिंग, तो इससे जस्ट आगे जो नेचुरल नंबर वो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा ना, मतलब जो यहाँ पे कहीं ना कहीं 8 मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। दैट मीन्स हमारा Q जो ऑप्शन है ये हमारा मैच हो जाएगा 8 के साथ, मीन्स ऑप्शन जो 1 के साथ मैच हो जाएगा। समझ में आया ना ये क्वेश्चन? यहाँ पे बोला है मिनिमम वैल्यू बोला है और नेचुरल नंबर वो चाहिए, तो 15/2 से बड़ा वो नेचुरल नंबर हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, इसीलिए इसका आंसर हो गया 8, ठीक है। अब इसका लास्ट जो पोर्शन है, लास्ट पोर्शन है PQRS था, तो मैंने वो नीचे से ऊपर तरफ गया। अब P क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर P को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर P को देखिए, the minimum value of n for which the function f(x) function defined है greatest integer of 10x³ minus 45x² plus 60x plus 35 divided by n। n नीचे में जो है ये एक्चुअली n है, ये क्या बोला है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द इंटरवल 1,2। इस इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूअस होगा, ये क्वेश्चन बोला। तो बोला है फाइंड कीजिए मिनिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट दिस फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10x³ minus 45x² plus 60x plus 35 डिवाइडेड बाय n, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा इस इंटरवल के अंदर। अब देखिए इसमें ऊपर में जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, इसको मैं कुछ नाम देता हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ, इसका नाम है 5x। तो 5x को मैंने लेट कर लिया हूँ 10x³ minus 45x² plus 60x plus 35। अब इसको मैं एक बार मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, 5x क्या होगा देखता हूँ। 30x² minus 90x plus 60। अब यहाँ पे 30 को कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा x² minus 3x plus 2, दैट मीन्स 30 इंटू यहाँ पे x minus 1 इंटू x minus 2 मिलेगा। तो 5x में ये मिल गया, इसमें अगर प्लॉट को ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, इसमें प्लस माइनस प्लस, भाई वो भी काटनी मैथड। तो आप इसमें देखिए ये जो 5x जो फंक्शन आया है ये 1,2 के बीच में ये फंक्शन क्या है, नेगेटिव है, तो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1,2। और हमें 1,2 का ही बारे में बोला है, कॉन्टिन्यूअस बताइए। तो 1,2 इंटरवल के अंदर ये 5x फंक्शन लेस देन 0 है, मतलब क्या है, 5 फंक्शन इस इंटरवल के अंदर डिक्रीजिंग है, मीन्स उसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनेगा। 1,2 के अंदर उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, 1 से 2 तक वो डिक्रीजिंग हो रहा है, तो इसका आसानी से रेंज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका रेंज क्या होगा 5,2, 5,1। तो आप इसके जो वैल्यू है उसका वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। 5,1 का वैल्यू क्या होगा निकाल लीजिए। 5,1 मीन्स 10 minus 45 plus 60 plus 35। तो 45 10 और 35 काट गया तो होगा 60। तो 5,1 का वैल्यू आया है 60।
और फाई 2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। फाई 2 हो जाएगा हमारा 80, यहाँ पे होगा 180, यहाँ पे होगा 120 और 35, तो ये अल्टीमेट मिल गया हमें 55। तो फाई 1 का वैल्यू आया है 60, मीन्स इसका वैल्यू आया है 60 और इसका वैल्यू आया है 55। तो ये जो फाई एक्स जो फंक्शन है इसका रेंज हमें मिल गया। इसका रेंज क्या है? क्लोज्ड इंटरवल 55 टू 60। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, हमें फाई एक्स मिल गया, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो फाई एक्स जो फंक्शन है इसका हमें रेंज क्या मिला फ्रेंड्स? फाई एक्स जो फंक्शन है, रेंज ऑफ फाई एक्स जो मिला है ये हमें मिला है 55 टू 60। ये हमें रेंज मिल गया, फाई एक्स का रेंज मिल गया। ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है? हमें ये फंक्शन का कंटिन्यूअस चेक करना है 1,2 के अंदर ना। अब क्या कर रहा हूं, देखिए इसमें टोटल 5 ऑप्शन था, तो 1, 3, 4 तो हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 9 हो सकता है या फिर 10 हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ n, तो मैं मान रहा हूं n का वैल्यू है 10। ये जो लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है n का वैल्यू 10, तो जब मैं लूंगा n का वैल्यू 10, उस केस में हमें fx का रेंज बताना है। fx का रेंज क्या होगा? तो फाई एक्स जो है ये एक्चुअली इस fx फंक्शन का जो न्यूमिनेटर है उसका रेंज है हमारा 55 टू 60, लेकिन इसको हमें 10 से डिवाइड करना है, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, फिर आके हमें fx का रेंज मिलेगा। तो आप देखिए अगर 55 को मैंने ये 10 से अगर मैंने डिवाइड किया, ताकि मैंने n का वैल्यू मैंने लिया 10, तो इसमें बैठेगा 10, तो दैट मीन्स यहाँ पे मिलेगा मैं 5.5 और यहाँ पे मिलेगा 6। तो 5.5 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, और 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 ही मिलेगा। तो हमारा रेंज ऑफ fx हमें मिलेगा 5,6 जब n का वैल्यू है 10। ठीक है, अब एक बार पुट कर रहा हूं n का वैल्यू जब 9 होगा, क्योंकि इसके पास दो ही ऑप्शन है 9 या फिर 10। तो जब n का वैल्यू होगा 9, उस केस में हमारा रेंज ऑफ fx क्या होगा ये हमें निकालना है। तो n का वैल्यू जब 5 पे बिठाऊंगा, n का वैल्यू 5 और यहाँ पे आएगा 55 बाय 9, दैट मीन्स कितना होगा? 6 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, कोमा यहाँ पे है 60 डिवाइडेड बाय 9, सो दैट मीन्स 60 डिवाइडेड बाय 9, सो दैट मीन्स ये भी हमारा 6 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, है ना। सो यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा हमें? 6 मिलेगा, और 6 पॉइंट समथिंग इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 ही मिलेगा। तो क्लोज्ड इंटरवल 6,6, दैट मीन्स ओनली 6, सिंगलटन 6। तो रेंज ऑफ fx हमें मिलेगा सिंपल 6। रेंज ऑफ fx क्या मिलेगा? सिंपल 6। सो इसका मतलब तुम लोग समझ पा रहे हो? दैट मीन्स जब हमारा n का वैल्यू है 9, उस केस में fx फंक्शन का रेंज मिला 6, दैट मीन्स fx फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया। fx फंक्शन का वैल्यू आ गया 6 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, जो इंटरवल दिया हुआ है हमारा 1,2। तो ये फंक्शन तो कन्फर्म कंटिन्यूअस है, ताकि हम जानते हैं सभी कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। जब मैंने n का वैल्यू 10 बिठाया, इसमें इसका कोई फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू नहीं आया था, इसका रेंज आया था 5 टू 6, एक इंटरवल आया था। लेकिन जब मैंने n का वैल्यू 9 लिया, तब उस केस में ये fx फंक्शन का रेंज आया ओनली सिंगलटन सेट 6। तो जब भी किसी फंक्शन का सिंगलटन रेंज आता है, उसका मतलब क्या है? वो फंक्शन कांस्टेंट है। ये फंक्शन बाकी इंटरवल में कंटिन्यूअस है या नहीं है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ बात करना है 1,2 के अंदर इसका बिहेवियर बताना है। ये जो इसमें बोला है कंटिन्यूअस ऑन 1,2, तो 1,2 के अंदर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। तो n का वैल्यू जब 9 होगा, उस केस में हमारा फंक्शन कांस्टेंट भी होगा और कंटिन्यूअस तो ऑब्वियसली होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमें हो गया 9। तो ये P जो ऑप्शन है ये हमारा 9 के साथ मैच हो गया। ठीक है, ये बहुत ही एक लेंथी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन था PQRS, लेकिन ये था हमारा P, लेकिन P क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा हार्ड था, इसीलिए जो P को छोड़ के QRS ये तीनों को तुम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो तीनों को ही अगर तुमने वो कर लिया, तो उसमें भी तो तुमको जो बहुत मार्क्स जो मिल जाता ना, लेकिन ये P वो थोड़ा सा हार्ड है। मतलब ये क्वेश्चन जो है P
पी क्वेश्चन मॉडरेट भी नहीं है, पी क्वेश्चन एक्चुअली हार्डी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका यही वो करेक्ट आंसर वो मीन्स होगा। और ये क्वेश्चन आया है हमारा जेई एडवांस 2025 में पेपर 1 का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स जो पेपर 1 का मीन्स जेई एडवांस 2025 में जो पेपर 1 में जो मैथ में जितना क्वेश्चन आया था, मैथ में टोटल 16 क्वेश्चन आया था। तो ये 16 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी हमारा चैनल में अपलोड मैंने कर दिया हूँ। ये हमारा है लास्ट वीडियो। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा जेई एडवांस 2025 पेपर 2 का। पेपर 2 में भी टोटल 16 क्वेश्चन पूछा है। 16 क्वेश्चन में तो हमने सिर्फ एक क्वेश्चन को ही मैंने YouTube में मैं डाला हूँ, बाकी जो 15 क्वेश्चन बचा है उसका भी अगले वो दिन से एक एक करके वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस चैनल से कोई नया सीखने को लिए मिल रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट भी ये कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।